मानो वाले बस तो हमारी कहानी शुरू होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है एक पीसी कैफ़े के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कई लोग आते हैं एंड वहाँ पे गेम खेलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है सुबह ही आके अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। एंड बाकी के जो दोस्त रहते कहेंगे कि क्या कर रहा है भाई तू, मतलब इतना बेहतरीन गेम किस तरीके से खेल लेता है। ऐसा लगता है कि तू गेम नहीं खेल रहा है, तू अपने बॉट्स का यूज़ कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू कोई इंसान है, ऐसा लग रहा है कि तू जो है कोई रोबोट है। समझ में नहीं आता कि ये बंदा जो है किस तरीके से गेम को खेलता है। इसको हर जगह का मैप पता है, हर जगह का डंजन पता है एंड गेम में काफ़ी जल्दी लेवल अप कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग जो है ऐसे ही नहीं समझ सकते मेरे को। मैं इतना ज़्यादा गेम को पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा बार मैंने खेला है कि अब जो है मैं यहाँ पे मेरे लिए कोई भी गेम का मायने ही नहीं है। तभी उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो तुम यहाँ कैफ़े में आके ही क्यों खाना खाते हो? तुम्हें तो बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना चाहिए जबकि गेम से इतना कमाते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हें पता नहीं है लेकिन इस कैफ़े का जो फूड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और दैट्स वाई मैं यहाँ पे आके खेलता रहता हूँ एंड यहाँ पे खाता भी हूँ। तभी उसका जो दोस्त रहता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुम कोई भी बात करते हो लेकिन ज़रूर जो है तुम बॉट का यूज़ करते होगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताना शुरू करता है कि एक्चुअली जो ये लोग सोच रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मैं अपने गेम्स को इतने ज़्यादा दिल लगा के खेलता हूँ, इतने लंबे टाइम से खेल रहा हूँ कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है कि अपने मैप्स बनाना, डंजन्स को खोजना एंड गेम को क्लियर करना, और ये अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनको बॉट सोचना जो है बनता ही है। एंड इसी के साथ जो है अब दोनों लोग अपना यहाँ से विदा लेंगे एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस कैफ़े से निकल जाता है एंड उसका दोस्त कहेगा नेक्स्ट टाइम जो हम लोग ज़रूर से मिलेंगे तो मेरे को पार्टी देना मत भूलना, बिल्कुल अपने पैसों के साथ। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इस गेम से जो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, क्योंकि मेन बात यह है कि गेम के अंदर मैं हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। इन द रियल लाइफ मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वहीं अगर गेम की बात की जाए तो मैं उसकी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, जैसे कि मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है मैं इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये जो है इम्पॉसिबल है रियल लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। और इसी के साथ गेम में देखा जाए तो बस माउस का एक क्लिक किया मैं इस लाइट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, कोई भी लाइट को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। जस्ट ये सारे काम हो जाते हैं एक क्लिक ऑफ द माउस के। तो दैट्स वाई मेरे को गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड रियल लाइफ से मेरे को चिढ़ होती है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे को रियल लाइफ में होना भी चाहिए। एंड तभी हमारे सीन में इंटर होती है हमारे मेन विलन की, यानी कि ट्रक कुन की, जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ ही रहा होता है। तो आपको क्या लगता है मेन कैरेक्टर इससे काई हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगेगा कि ट्रक कुन जो है मेन कैरेक्टर को ठोकने वाला ही है, लेकिन तभी उसका ड्राइवर जो रहता है होश में रहता है एंड वो वहाँ पर अपना ब्रेक मार देता है। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता हो ये गाड़ी तो रुक गई है, वरना मेरे को ऐसा लगा था कि आज जो मैं बिल्कुल इससे काय हो जाऊंगा, बिल्कुल किसी एनिमे की तरह, जैसे कि नॉर्मली होता है कि ट्रक को ठोकते हैं एंड बंदा जो होता है इससे काय हो जाता है। एंड इसी के साथ ड्राइवर निकल के बोलता है कि भाई तू देख क्या रहा है, ऐसे कैसे तू यहाँ पे रोड के बीच में चल सकता है, तेरे को देख के चलना चाहिए वरना अभी ठुक जाता तो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे ओ सर जी जरा आगे देखो, आपने सिग्नल सही से नहीं देखा है, अभी ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हुई है जिससे लोग चल सकते हैं, तो आप अभी रुकना है। और इसी के साथ ट्रक ड्राइवर कहता है मेरे को पता नहीं था कि लाइट जो है ऐसे चेंज हो चुकी है, कोई बात नहीं तुम आगे बढ़ो। अब हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है एंड कहता है अगर ये गेम की दुनिया होती तो मैं बस एक क्लिक करता और ये गाड़ियाँ यहाँ से गायब हो जाती है, एक क्लिक करता यहाँ पे घर बन जाते हैं, एक क्लिक करता यहाँ पे बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं एंड लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी हो जाती है कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ ये गेम के अंदर। बट रियल लाइफ जो है बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। एंड तभी आगे जाके जो है एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, एक आयरन का बहुत बड़ा जो बार है वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। एंड ये देखने के साथ हमारा मेन कैरेक्टर देखता है जो बार गिर रहा है आयरन का वो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर गिर रहा है। तो ये देखिए मेन कैरेक्टर की सोच में लग जाए कि अब तो उस छोटी बच्ची को बचाना चाहिए।
तो दैट्स वाई उस बच्ची जो रहती है खड़ी होकर देखते ही रहती है, तभी मेन कैरेक्टर आता है उस बच्ची को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो थोड़ी सी साइड में जाके गिर जाती है। एंड यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है अब वो सीधा उस आयरन रॉड के नीचे आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मैं एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ एंड वो है मेरी बॉडी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैं इसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उस आयरन बार के वजह आने की वजह से यहाँ पे फाइनली मर चुका है। एंड मरने के बाद जो है वो कहीं पे पहुँच जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर की जो आत्मा है वो ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पे चारों तरफ डार्क होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ब्लैक होल के अंदर तो नहीं हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, यहाँ पे कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। एंड तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बस एक आवाज़ आती है एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कौन है, एंड आवाज़ कहती है तो बताओ कैसा था हेल ऑफ ऑब्लिवियन, किस तरीके से था तुम्हारे लिए। ये देख के मेन कैरेक्टर पूछना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो, तुम हो कौन, मेरे सामने एक बार आओ। एंड इसी के साथ हेल ऑफ द ऑब्लिवियन क्या है। देन आगे से आवाज़ आती है कि मौत ही जो है एक दूसरे जन्म का रास्ता है, मौत होती है ताकि कि तुम एक री इनकारनेशन ले सको। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई कहना क्या चाहते हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को समझा दो। एंड इसी के साथ जो है मेरे को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलो ताकि कि मैं समझ सकूँ। लेकिन तभी जो वो आगे से आवाज़ रहती है कहती तुम्हें समझाने से अच्छा है कि तुम्हें दिखाया जाए। तो इसी के साथ जो है अब तुम अपनी आंखों को ओपन करो एंड अपने सामने एक नई दुनिया को देखो। एंड मेन कैरेक्टर की जब आगे खुलती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपने चारों तरफ देखना शुरू करता है कि एक मिनट, मैं अभी अभी ब्लैक होल के अंदर था, अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ। एंड ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई कैसल है, एंड कैसल भाई हमारे दुनिया में तो अब तो है नहीं, तो ये है कहाँ। एंड मिरर के अंदर अपनी इमेज देख के सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये मैं हूँ, जो कि कुछ अपने पुराने वाले बॉडी से बिल्कुल भी अलग दिख रहा हूँ। एंड मेरे को पता नहीं है कि लगता है कि मेरा जो है री इनकारनेशन हो चुका है, लेकिन मेरे को इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रियल फील हो रही है। इसका हाथों का सेंसेशन, ये फीलिंग, यहाँ के टेम्परेचर का फील होना, ये सब कुछ जो है बिल्कुल एक सपने की तरह नहीं पूरी तरीके से रियल लग रहा है। तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सच में जो है री इनकारनेशन हो चुका है। लेकिन अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि मैं हूँ कहाँ पे एंड ये जगह कौन सी है। ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ एक कैसल के अंदर हूँ एंड मैं हूँ कौन, मेरे को ये भी नहीं पता है। एंड तभी इतनी ही देर में मेन कैरेक्टर के अंदर से एक तलवार जो होती है वो आर पार हो जाती है। ये देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी अभी जो है एक तलवार जो है मेरे स्टर्नम को क्रॉस करके बाहर निकल चुकी है। एंड तभी जो रहती है पीछे से एक लड़की आती है जो कि उस तलवार को फिर खींच के एंड कहती है कि अरे 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 तुम मर जाओगी क्या, एक ही वर्ड से ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये चल क्या रहा है, इसने जो है मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, मेरे को अभी अभी तो रीइनकारनेटेड होके यहाँ पे आया हूँ एंड अभी अभी मेरे साथ ये क्या हो चुका है। एंड इसी सब कुछ सरप्राइज होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है कि तुमने जो है ऐसा क्यों किया मेरे साथ। एंड तभी जो वो लड़की रहती है वो कहती है कि क्या तुम पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है, तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तुम्हें बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा हेट करती हूँ, तो दैट्स वाई जो है मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या ये लड़की सच में पागल है, मेरे को मारना चाहती है। एंड इसी के साथ जो रहती है वो लड़की कहेगी कि अब तो तुम्हारा फाइनल टाइम आ चुका है, मर जाओ यहाँ पे। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है कि अरे 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 ऐसा क्यों करते रहते हो अपने भाई के साथ जो है। तभी लड़की कहती है कि तुम दूर ही रहो, तुम हमारे बीच में मत आओ। लेकिन सामने से जो बंदा आ रहा होता है ऐसा लगता है ये इन सभी का जो है बड़ा भाई है। इन कहता है कैलेंडला तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे चल क्या रहा है, अब ये बंदा कौन आ चुका है यहाँ पे सीन के अंदर। एंड तभी जो वो बड़ा वाला भाई रहता है वो सामने आके कहता है कि तुमको फिर से एक कैलेंडर लाने है, तुमको आज बुली किया है तो कोई मेरे भाई कहला, तुम टेंशन मत लो, ये लो पोर्शन एंड इसको पियो। एंड मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है शायद से जो है ये हेल्थ रिकवरी पोर्शन होगा एंड उसको पी लेता है। एंड जैसे ही पीता है तभी उसका जो बड़ा भाई रहता है कहता है ओ आज तुम बिना किसी शिकायत के ये पोर्शन पी रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बदल चुके हो या फिर हमें जो है कमज़ोर समझने लगे। एंड मेन कैरेक्टर को तभी रियलाइज़ होगा कि यह कोई जो हीलिंग
हीलिंग पोर्शन नहीं है, ये पॉइजन है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा अपना गला पकड़ के चिल्लाना शुरू कर देता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे सब लोग मरना मेरे को क्यों चाहते हैं। तभी वो लड़की कहती है अरे 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 ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती थी। लेकिन तभी उसका जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है अरे हमारा कैली जो है इतने जल्दी नहीं मरने वाला, बस ऐसा लग रहा है ये पेन के अंदर है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि क्यों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होती है, एक दरवाज़ा ओपन होता है एंड हॉलवे के अंदर कोई आ रहा होता है एंड सब लोग कहेंगे कि फादर आ चुके हैं, यहाँ के जो सबसे बड़े डेमन किंग है कलयुग वो आ चुके हैं। एंड भाई अगर तुम इस डेमन किंग को देखोगे, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता कि एक मिनट ये कहीं फादर तो नहीं है। एंड वो जो डेमन किंग रहता है उसकी अगर बॉडी एंड सब कुछ देखोगे तो इसको जो है हमारी पुरानी जो सीरीज़ मैंने बताई थी वो तुम देख सकते हो, क्योंकि ये डेमन किंग बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है जो कि मैंने एक सीरीज़ एक्सप्लेन की थी उसकी तरह। तो ये डेमन किंग जो है कोलन है, जो कि यहाँ के जो है काफ़ी बड़े डेमन किंग हैं। एंड ये देख के सब लोग हैरान हो जाएंगे कि एक मिनट हमारे जो है फादर आ चुके हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी सोचेगा कि ये क्या हुआ है। एंड तभी फादर कहेंगे यहाँ पे आवाज़ें कैसी हो रही है। एंड तभी दोनों भाई लोग जो रहेंगे भाई बहन कहेंगे कि सॉरी फादर ये सब कुछ तो इसने शुरू किया है। लेकिन जो डेमन किंग रहता है वो आता है इन दोनों को गले से पकड़ लेता है, कहता है कि चुप हो जाओ यहाँ पे, मैं किसी की बातें यहाँ पे नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ऐसे छोटे छोटे बचकाने जैसी आवाज़ें मेरे महल के अंदर नहीं गूंजनी चाहिए। मेरे महल के अंदर बस एक ही बातें आनी चाहिए कि यहाँ पे द ग्रेटेस्ट डेमन किंग जो है वो पैदा हो चुका है। इन दोनों भाई बहन जो रहते हैं वो अपने डेमन किंग से अपोलाइज़ करेंगे कि मेरे को माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड तभी मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता कि अगर ये दोनों मेरे भाई बहन हैं यानी कि मेरे सिबलिंग है, तो ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा है ये डेमन किंग है एंड ये भाई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है एंड ये मेरा फादर भी हो सकता है। तो इसी के साथ जो है डेमन किंग इनको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं किसी भी कमज़ोर की चीख है अपने डेमन कैसल के अंदर नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई पावरफुल डेमन किंग आ चुका है एंड नेक्स्ट टाइम से तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। एंड दूसरी बात है मैं यही सुनना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ डेमन रियल में अपनी एक हॉनरेबल मौत मारा जा चुका है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी बचकानी हरकतें मत करना। एंड भाई दोनों भाई बहन को वहाँ पे मार के ये उन्हें पे फेंक देता है एंड उसी के साथ जो है आगे बढ़ जाता अपना डेमन किंग। एंड ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर अब सोच में पड़ चुका है कि यहाँ पे चल के आ रहा है। एंड वो अपने आप को अपनी जो तबीयत है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब ही है जैसे कि आपको पता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मरने वाला है, जो कि हील होता रहेगा धीरे धीरे। एंड सोच रहा था कि यहाँ पे चल के आ रहा है, मैं किस जगह पे आ चुका हूँ। इस दुनिया में देखा जाए तो ये दोनों मेरे को पहले से परेशान कर रहे हैं एंड अभी अभी मेरे को पता चला कि मेरे सामने जो ये बास्टर्ड है मैं इस बास्टर्ड का सन हूँ, यानी कि इस डेमन किंग का बेटा हूँ। अब मेरा क्या होने वाला है इस स्टोरी के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है एंड मेरे को जो है यहाँ पे कुछ भी करके सर्वाइव तो करना पड़ेगा। कि हमारा मेन कैरेक्टर का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रो रहा होता है एंड अपनी मदर के पास शिकायत लेके आ रहा होता है कि कैलेंडर ने फिर से मेरे आंखों के अंदर फोर्क मार दिया था, जिसको मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड इसी के साथ जो मेरा भाई है उसने जो है मेरे खाने के अंदर फिर से पॉइजन डाल दिया था, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। देन उसकी मदर कहती है तो अच्छा तो ऐसी थी बात है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम भी उन्हीं के साथ वैसा ही किया करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मदर अगर मैंने ऐसा किया उनके साथ तो वो लोग जो है मेरे को मार डालेंगे, वो लोग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देन उसकी मदर कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे कौन मरता है, ये नहीं है, ये है कि कौन आखिरी में जिंदा बचता है, तुम्हें भी उनको मार डालना है तुम्हें मरने से पहले। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है कि उसकी मदर क्या बोल रही है। देन उसकी मदर बताना शुरू करती है तुम्हारे जो फादर है वो भी अपने 12 भाइयों को मारे थे, तभी जाके वो डेमन किंग आज बन चुके हैं, और तुम भी जब तक दूसरे डेमन्स को नहीं मारोगे जिस तरीके से एक रियल डीमन होता है तब तक तुम भी एक डीमन नहीं बन सकते, बिल्कुल मेरी तरह। एंड उसकी मदर जो है एक चाकू निकालती है एंड मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर वो चाकू डाल देती है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है एंड मदर कहती है ये सबक हमेशा के लिए तुम याद कर लो एंड कभी भी मत भूलना। तो तुम समझ गए आज का लेसन कैला। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है एंड उसके आँखों से आंसू
आंसू आने लगते हैं। और ये सारी जो चीज़ें होती है, हमारा मेन कैरेक्टर वो सपने में देख रहा होता है और अचानक से उठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको याद आता कि एक मिनट, मैं जो हूँ केला की बॉडी में और ये उसकी पास्ट मेमोरीज़ है। एंड साइड में जो हमारी मेड रहती है वो भी रहती है एंड कहती है कि तो सर आप तो है जाग चुके हैं। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अच्छा तो ये उसकी बॉडी है जिसके बॉडी के अंदर मैं री इनकारनेटेड हुआ हूँ और ये पूरी कैलाश की मेमोरी है। एंड अगर मेमोरी की बात देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी मेमोरी है कि कैलाश के बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा इंजरी होने के बाद भी हर बार जो है ठीक हो जाता था। यानी कि कैला के पास रीजनरेशन की काफ़ी अच्छी जो है पावर है जो कि हर बार काम करती है। एंड इसी के साथ मेड कह रही होती है कि अरे सर आप काफ़ी लंबे टाइम तक सो चुके हैं, अब आपका टाइम हो चुका है फैमिली डिनर करने का, तो इसलिए आप उठिए एंड चलिए फैमिली डिनर के लिए। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है हम चलते हैं फैमिली डिनर के लिए। तो ये मेड का जो नाम है, इस मेड का नाम है रिन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की असिस्टेंट है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता कि कैला की कई सारे सिबलिंग्स हैं, लेकिन सारे सिबलिंग्स में से ये मेड जो है मेरे लिए ज़्यादा काम करती है। एंड उसी के साथ कहती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन सारे सर्वेंट तो हमारा कपड़ा बदलते हैं, तो क्यों ना तुम मेरा कपड़ा बदलो तब मैं रेडी हो जाऊँगा। देन रिन कहती है कि तो मेरा भी कपड़ा तुमको बदलना पड़ेगा। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 कोई बात नहीं, अब मैं अपना कपड़ा खुद से पहन लूँगा, तुम्हें ऐसा कोई नहीं करना। उसके बाद रिन कहती है कि ठीक है अब बाकी का काम तुम कर लेना, मैं सो रही हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये तो सर्वेंट का काम होता है मेरी सोने की जगह है। लेकिन भाई हमारी रिन जो अपनी जगह एक डॉल को भेज देती है एंड अपना आराम से चिल मार के सो जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक कैसी लड़की है। एंड उसके बाद अपना सब कुछ रेडी हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं एक डेमन लॉर्ड का बेटा हूँ एंड मैं इस छोटे से सर्वेंट से भी जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी रही होगी, एक कैला बन के भी मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी रही होगी, लेकिन आज से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। आज के बाद जो है कोई भी मेरे को बुली नहीं कर पाएगा, मैं सभी को बुली करूँगा और अपने पास सबको हटा दूँगा। जो मैं कमज़ोर बंदा पहले था अब मैं वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन हमारा जो शिफ्ट होता है वो डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एंड बाकी पूरी जो फैमिली है वो डिनर के लिए बैठी है। डेमन लॉर्ड कहते हैं कि कैला तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वाह ये डेमन किंग मेरे सामने बैठा है, इसकी जो प्रेजेंस है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक है, इसी वजह से तो ये डेमन किंग है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए कह रहा होता है कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए जो है अपोलाइज़ करना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। एंड उसी के साथ उसकी जो सिस्टर रहती है कहती है कि कैला तुम्हारा वेलकम है डिनर टेबल पे। एंड एक चाकू जो होती है अपने पैरों से मार देती है, वो भी कैला के पैरों के अंदर, और ये इसकी वजह से मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है एंड ऐसा पेन होता है कि उसको सह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी सिस्टर कहती है वाह कैला तुम आज बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हो, तुम्हें तो आज और भी ज़्यादा खाना खाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं इनको पता लगने नहीं दे सकता कि मैं कौन हूँ, इनको एक बार पता लग जाए मैं कौन हूँ उसके बाद ये लोग पंगा नहीं लेंगे। मेन कैरेक्टर अपनी बहन से कहता ठीक है थैंक्स, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और मैं खाना खा लूँगा, बाकी मेरे को शांति रहना है। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाता है तो पता चलता है खाने के अंदर जो है पॉइजन था। एंड ये देख के उसका जो भाई कहता है अरे भाई ये जो सूप है मैंने स्पेशली तेरे लिए ही बनाया था, तो बताओ टेस्टी है कि नहीं है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर समझ जाता है सूप के अंदर पॉइजन किसने मिलाया था। एंड कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये जो है सूप टेस्टी है। एंड कह रहा होता है कि ये जो तीनों डेमन मेरे सामने बैठे कोई भी फैमिली नहीं, ये पूरे की पूरे डेमन हैं और इन डेमन से जो है मेरे को शांति से नहीं बात करनी पड़ेगी, मेरे को जो है और भी ज़्यादा बुली नहीं होना है, इन सभी को जो है मेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है कि मेरे को अपनी वीकनेस को हटा के मेरे को वो चीज़ पानी होगी जो कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरा जो माइंड सेट है वो इन डेमन के पास भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉलेज है पूरी गेम के डिज़ाइनर के बारे में। लेकिन बात वहीं आ जाती कि मेरी लाइफ
और कैला की लाइफ बिल्कुल भी अलग नहीं थी। जिस तरीके से मैं अपने स्कूल टाइम में बुली होता था, कुछ नहीं कर पाता था, उसी तरीके से जो मैं यहाँ पे भी बुली हो रहा हूँ। इवन मैं मरते टाइम भी अपने आप के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और जस्ट ईजली तरीके से मैं मर गया था। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं जो हूँ जीना चाहता था। मैं कभी भी इतना हेल्पलेस नहीं बनना चाहता था कि मेरे कोई भी मदद करने के लिए नहीं आए। तो इसलिए इस जन्म में मैं बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं बनूंगा, एक पावरफुल डेमन बनूंगा। एंड इसी के साथ कहता है कैलेंडरा मेरी प्यारी बहन, तो ये लो मेरे भाई ने जो मेरे को सूप दिया है, क्यों ना इस सूप का तुम भी टेस्ट करो। एंड सूप को जो रहता है कैलेंडरा के मुंह के ऊपर फेंक के मार देता हमारा मेन कैरेक्टर। एंड उसी के साथ जो चाकू पैर में लगा रहता है उसको बाहर निकालता है एंड कहता है मेरे भाई क्यों ना ये प्रेजेंट तुम लो जो कि मेरे को कैलेंडरा ने दिया है। एंड सीधा अपने भाई के बॉडी के अंदर उस चाकू को धंसा देता हमारा मेन कैरेक्टर। एंड ये देख के सबकी सब शौक हो जाते हैं, इवन डेमन किंग भी शौक हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि डेमन किंग से उन्हीं के सामने कि फादर हम लोग डेमन्स होने के बाद भी जो एक फैमिली मीटिंग क्यों करते हैं, क्यों ना हम जो है अपना अपना खाना खुद खोज के लाएं एंड खुद खाएं। एंड पूरा जो खाने का टेबल रहता है हमारा मेन कैरेक्टर उखाड़ के फेंक देता वहीं पे। एंड जिसकी वजह से डेमन किंग जो रहता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। डेमन किंग ही नहीं, बाकी जो हमारे मेन कैरेक्टर के भाई और बहन होते हैं वो भी पूरा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ कौन सा ऑरा है। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब देखते हैं कि इन डेमन्स के अंदर कौन जीतने वाला है, कौन है मेरे लायक एंड कौन मेरे से सामने करेगा। फिर हमारी सीन शिफ्ट हो जाती है, भाई कॉलेज की सीन दिखाई जाती है एंड जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाएगा कि तुम्हें कॉलेज भी जाना है। एंड नौकरानी सोच रही होती है भाई इस बंदे के साथ हुआ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि भले ही इस टेबल पटकने की वजह से जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया कि किस तरीके से जो है मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ एंड मैं थोड़े ही टाइम के अंदर रिकवर हो ही गया हूँ। तो मेरे को कोई भी टेंशन अब नहीं है। अब मेरे को बस ये सोचना है कि जो मेरी यहाँ पे पावर है एंड मेरी पावर किस लेवल तक की, क्योंकि असल में देखा जाए तो मैं डेमन किंग का बेटा हूँ एंड मेरी एबिलिटी बिल्कुल भी डेमन किंग से कम नहीं होगी। तो मेरे को अब अपनी एबिलिटी को और भी आगे तक पुश करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि मैं और भी क्या क्या कर सकता हूँ। एंड यही सारी बातें जो हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सोच रहा होता है। लेकिन तभी हमारी रिन कह रही होती कि लॉर्ड कैला जो है आपके लेसन का टाइम हो चुका है ना, आप यहाँ पे मज़े करो, तो जल्दी से जाइए अपना डेमोनिक पावर का जो लेसन है उसको लीजिए। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को ऑर्डर करना बंद कर दो, तुम एक नौकरानी हो। ये सुन के रिन को भी गुस्सा आता कि भाई ये एक्टिंग क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि डेमोनिक पावर का लेसन लेना जो है ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। जहाँ तक मेरे को मेमोरीज में याद है ये सबसे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस है कैला के लिए। लेकिन अब ऐसा कोई भी रीज़न नहीं कि मैं उसको स्किप करूं, क्योंकि भाई मैं कैला नहीं हूं, मैं तो और कोई हूं। एंड आज कॉलेज में भी सबको पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। एंड उसी के साथ कॉलेज में दिखाया जाएगा एंड कॉलेज में बता रहे होते हैं कि जो मास्टर रहते हैं कि आज जो है हमारे मेन कैरेक्टर के भाई और बहन जो है वो ज्वाइन नहीं करने वाले, बाकी सारे लोग जो है यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो वो सारे लोग आपस में बात करेंगे एंड सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है यही 3 बंदे हैं जो मेरे को हर बार परेशान करते हैं। मेमोरीज में तो यही लोग मेरे को हॉन्ट करते हुए दिखाई दिए। ये लोग मेरे को जो है काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे, मेरे को मतलब कि कैला को। एंड ये लोग जो है हर बार हमको जो है फाइट के लिए लेते थे एंड उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा मारते थे, कहते कि तुम अपना लेसन सीख लो। एंड मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर पाता था एंड ये लोग जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा तड़पाते थे एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा कीमन होता था। इवन अगर डेमन्स की बात की जाए तो डेमन्स के अंदर भी ये सबसे बड़े डेमन्स होंगे, इनसे बड़ा डेमन कोई भी नहीं होगा, जिनको एक कॉलेज के अंदर रिलीज़ कर दिया गया सिर्फ कैला को बुली करने के लिए। और ये गेम देख के बाकी सब लोग इंजॉय करते थे, सब के सब हंसते थे। एंड इसी के साथ जो है कह रहे थे कि मतलब दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि कैला के ऊपर बिल्कुल भी हल्का मत जाना, तुम अपनी पूरी पावर के साथ मार सकते हो। एंड इसी तरीके से मेरी ये लाइफ चल रही होती है। इवन मेरी जो बहन है कभी भी मेरे ऊपर रहम नहीं खाती थी, वो दूसरों से कह रही होती है कि तुम्हें परमिशन है, तुम अपनी पूरी एबिलिटीज़ को दिखाओ एंड इसको मार सकते हो, जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो रहते हैं उसकी बहन का थैंक यू करते हैं कि लेडी कैंडर आपका थैंक यू है इस बंदे को बुली करने के लिए। एंड
इसी के साथ जो है अगले वाले जो बंदे हैं वो स्टार्ट कर देते थे एंड मेरे को बहुत मारते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा रोता था, रुकने को बोलता था कि मेरे को फाइट नहीं करनी है, लेकिन वो लोग मेरे को कभी नहीं रोके हैं। एंड ये सब सोच के जो है मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता कि कैला कभी भी कमज़ोर नहीं था, बस उसका जो दिल था काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। एंड लेकिन अब ये सब कुछ बदलेगा क्योंकि मैं कोई कैला नहीं हूँ, मैं पूरा कैला का जो है बदला लेने वाला हूँ एंड अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ जो है आज इन लोग को बताऊँगा कि असली पावर क्या होती है। नाउ अब हमारी जो है क्लास शुरू करते हैं हमारे टीचर एंड कहते हैं तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अब हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। एंड इसी के साथ एक बंदा उसी में से कहता है कि कैला और मैं जो हूँ आज हम लोग फाइट करेंगे। तो सर कैला क्या आप रेडी हो फाइट के लिए, ताकि कि हम दोनों जो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके एंड अपने स्ट्रेंथ के बारे में जान सके। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस बंदे के ऊपर, लेकिन फिर भी कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं है। एंड इसी के साथ सारे बच्चे कहेंगे ठीक है चलो फिर से जो है हमारे बच्चों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा फाइट बड़ी होने वाली है, तो सब लोग देखेंगे क्योंकि सब लोग को पता होता है कि कैला यहाँ पे पिटेगा, तो इसलिए सब लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं। इवन जो बंदा रहता है आगे से वो कह रहा होता है तो सर क्या आप रेडी हो बिल्कुल भी। एंड सब लोग भी यही सोच रहे होते कि आज कैला की फिर से पिटाई होगी एंड सब लोग देखेंगे कि कैला मास्टर को इतना मारना कि वो बिल्कुल मरने के लायक हो जाए, अपने रोते रोते घर पे जाए। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता कि ये सारे बास्टर्ड कहीं के मेरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि ये जो है मैं और कैला सेम ही बंदे थे एंड ये लोग मेरे को मार देंगे। इवन जो मेरी पास्ट लाइफ थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे एंड मेरे पास ना तो पैसा था ना स्ट्रेंथ थी एंड मेरे बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता था, सबकी सब मेरे ऊपर जो है लुक डाउन करते थे एंड कोई भी मेरे को पसंद नहीं करता था। लेकिन इस लाइफ के अंदर कुछ भी सब कुछ बदल चुका है क्योंकि ये सब कुछ जो है अब पास्ट हो चुका है, जो फ्यूचर है वो मेरा है एंड काफ़ी ज़्यादा और अपने बॉडी से बाहर निकालने लगता है। इवन सामने वाला बंदा देख के हैरान हो जाता है कि कैला के पास जो है इतना ज़्यादा माना कैसे आ चुकी है। एंड इसी के साथ सब लोग कहेंगे कि क्या ये माना है, इतनी ज़्यादा माना है, सच में रियल है कैला के पास इतनी ज़्यादा माना है। सामने वाले बंदे की तो फटे आती है, वो सोच रहा था कि इस प्रेशर के अंदर तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है सामने से आते हुए कि आज जो है मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इजी जाऊंगा, बस तुम मेरा जो है एक पंच खा लो, उसके बाद आज की फ़ाइट ख़त्म हो गई। एंड एक ही पंच उस बंदे को मारता है कि एक ही पंच के अंदर वो बंदा एकदम ढेर हो जाता है एंड सीधा ज़मीन पे जाके धंस जाता है। एंड ये देख के सब हैरान हो जाएंगे कि व्हाट, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कि कैला ने किस तरीके से फाइट में मारा एक ही पंच के अंदर। इवन जो सामने वाला बंदा है वो हिल भी नहीं पा रहा, इवन उसने रिएक्ट भी नहीं कर पाया है। एंड ये सब देख के हैरान होंगे। इवन प्रोफेसर भी सोचने लगते कि भाई आगे वाला जो बंदा है वो जिंदा भी बचा या फिर मर चुका है। लेकिन बंदा तभी खांसता कि भाई हाँ मैं जिंदा बचा हूँ, लेकिन ना यहाँ पे किसी काम का नहीं रह चुका है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तो बताओ तुम इससे पहले क्या कह रहे थे कैला से, अब तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं सन ऑफ द डेमन किंग हूँ एंड आगे से मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना। इसी के साथ बंदा कहता है सर कैला मेरे को माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि आगे से ऐसी कोई भी मिस्टेक मेरे सामने नहीं होनी चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। एंड ये देख के सारे बंदे डर जाते कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो लूज़र बंदा था, कैला लूज़र था एंड ये कैसे हो चुका। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है टीचर, तभी टीचर कहते हैं हाँ ये यस इस जो फाइट का विनर जो हुआ है वो और कोई नहीं है, कैला हुआ है। कैला भी काफ़ी ज़्यादा घूर के देख रहा होता है कि भाई जल्दी से अनाउंस कर दो कि कौन है वेला। इवन जो रिन होती है वो भी ये सारी चीज़ देख रही होती है कि सर कैला ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि सर कैलाश कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है। इवन बाकी सब लोग देख ही रहे होते हैं एंड यहीं पर जो है हमारे डेमन किंग भी देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बालकनी से एंड वो देख काफ़ी कुछ सोच रहे होते हैं कि जैसा लग रहा है कि उनको पास्ट का कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा है।
क्योंकि ये बंदा कुछ बदल चुका है। एंड फिर हमें जो होता है हेल कॉल्डन का कैसल दिखाया जाता है, एंड जहाँ पे जो है हमारे दोनों भाई और बहन जो होते हैं वो नहा रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मुंह के ऊपर जो पॉइजन फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। एंड उसका भाई कह रहा होता है कि कैलेंडरा थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी ट्रीटमेंट लो क्योंकि हमें ठीक होना है। एंड इसी के साथ जो है अब कैला जो है उसकी रीजनरेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। बहन कह रही होती क्या वो उसकी रीजनरेशन पावर ज़्यादा है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को लुक डाउन करने की, किस तरीके से वो हमें मार सकता है। तभी भाई कहता लगता अब टाइम आ चुका है कि कैला जो है बहुत कुछ झेल चुका है, तो इसलिए अब वो झेलने वाला नहीं है, हमें उसको मारना पड़ेगा। इवन तुमने डिनर के टाइम पे देखा ही था कि उसने डेमन किंग के सामने भी बिल्कुल भी नहीं रुका एंड हम सबको तो हैरान ही कर दिया था। तो इसलिए जो है इवन जो फादर थे उसकी हरकतें देख के मुस्कुराए थे, यानी कि अब वो फादर के नज़रों के अंदर आने लगा है। तो उससे अच्छा अगर वो फादर की नज़रों के अंदर आता है उससे पहले हमें मानना पड़ेगा। एंड उसकी बहन कहती है क्या बोला तुमने कि फादर जो है हमारी स्माइल किए थे उसके सामने एंड उसकी हरकतों से खुश हुए थे, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसका भाई कह रहा होता हाँ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, फादर आज तक कभी भी किसी बात पे हंसे नहीं है। तो उसकी बहन कह रही होती तो बताओ भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इस कैला के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका भाई कह रहा होता है कि कैलेंडरा बस ये बात है कि तुम या तो मारी जाओ या फिर मेरे साथ हाथ जोड़ लो एंड हम दोनों मिल के जो है अब अपने भाई कैला को ख़त्म कर देंगे। तो क्या बोलती हो कि हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए फ़ाइट को रोक दे एंड अपने भाई का क्यों ना अच्छे से ख्याल रखे। उसकी बहन खुश हो जाती है एंड कह रही होती ये आइडिया भी बुरा नहीं है, हम लोग जो है दोनों मिल के सबसे पहला कैला को मारेंगे एंड उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि अगर वो फादर की नज़रों के अंदर आ जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा एंड हम लोग ये सब कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि वो सच में एक बहुत बड़ा डेमन बन जाएगा। क्लास का टाइम होता है जहाँ पे पढ़ाया जाता है कि अपने प्रीवियस डेमन किंग जो थे जिनका नाम टर्क कॉल्डन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमन थे। उनके टाइम में उनके बराबर का कोई भी डेमन किंग नहीं था, इवन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहा होता भाई शकल से ही वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमन लग रहा है। एंड टीचर बताना शुरू करते हैं कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अगर ये कहीं से निकलते थे ना तो हेवन भी उनके सामने घुटने टेक देता था। लेकिन एक जो है सेक्ट है जिनको अपॉर्चुनिटी सेक्ट कहते हैं, उन सभी ने सारे इंसानों ने एक साथ मिला एंड अपने पूरे किंगडम में जितने भी वॉरियर्स थे सबको एक साथ मिला के एंड जो है हमारे डेमन किंग के सराउंडर करके एंड उन्हें मार डाला गया है एंड जिसकी वजह से जो है हमारे डेमन किंग मारे गए हैं। क्लास ख़त्म हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर बाहर खड़ा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये गिल्ड बास्टर वाले कहेंगे इनकी वजह से जो है आज मैं इस कैसल के अंदर कैद हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं भाग रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं जी सकता हूँ इसी कैसल में रहने की वजह से। सिंपल सा मेन कैरेक्टर का कहना है कि जो सुपर हीरोज़ ने डेमन किंग को मारा तो बाकी डेमन्स को भी यहीं कैद कर दिया। अभी उसके फादर जो डेमन किंग बने हैं लेकिन इसी वजह से अब ये इसी कैद में इसको बाहर जाना है। अब बाहर जाना है तो सबसे पहले जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो डेमन उन सारे राइटियस वालों को मार सके। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही लेता है अब जितने भी जो हैं राइटियस सेक्ट वाले हैं इन सभी को हमारा मेन कैरेक्टर ख़त्म करेगा। एंड क्लास में भी यही सब सुन के हमारा सबका जोश भी बढ़ जाता कि हाँ भाई डेमन किंग की वजह से हम फाइट करेंगे। दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना आराम से छत पे बैठा और प्लान सोच रहा होता कि अब मैं किस तरीके से जो हूँ यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मेरे को कुछ प्लान बनाना पड़ेगा या फिर अगर मेरे को यहीं पे रहना है एंड मेरे को यहीं पे अपना टाइम काटना है तो मेरे को जो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा अपने भाई और बहन के हाथों, क्योंकि वो दोनों जो है मेरे पीछे ही पड़े हैं मेरे को मारने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मेड रिन से पूछ रहा होता है कि तो रिन बताओ मेरे फादर जो है बाहर जाने वाले हैं ना कुछ 3 दिनों के लिए। एंड देन रिन कह रही होती है कि जी आपने बिल्कुल सही बोला। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये जो कैसल है इसके अंदर कई सारी वीकनेसेस हैं और मेरे को पता है कि इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। रिन भी सोच रही थी भाई ये क्या कहना चाहता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इसमें इतनी सारी वीकनेसेस है कि गिल्ड वाले आराम से घुस जाते हैं कैसल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिस टेरिटरी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं उसी वजह से ये लोग घुस जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से जो है वो गिल्ड वाले यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे। अब इतना पावरफुल मैप बनाऊंगा मैं कि
इस एरिया के अंदर किसी का घुसना काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। इवन फादर को भी अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा एंड फादर को मैं हेल्प करूंगा उनको एक काफ़ी पावरफुल डेमन किंग। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है तो अब टाइम है ऑफिशियली यहाँ से स्केप होने का। और इस बार जो है काफ़ी कुछ बदल चुका है रियलिटी के अंदर, क्योंकि मैं इस चीज़ को बदलने वाला हूँ। यहाँ पे मैं खुद का मैप क्रिएट करूँगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ एंड इस जगह को मैं बदल दूंगा। कहता है कि रेन जल्दी से, तुम्हें सुना नहीं कि मेरे को जो है एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए बेसमेंट के अंदर एंड तुम्हें ये काम जल्दी से करना पड़ेगा। रेन भी लाइक अरे अरे सॉरी सर, कहना क्या चाहते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि देखो मेरे को एक स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं सीक्रेटली काम कर सकूँ, मेरे फादर को वो जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं ये काफ़ी सीक्रेट करने वाला हूँ कि अगर मेरे फादर को पता चला ना तो वो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। दूसरी तरफ फादर भी अपना बैठे रहते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि कैलाश तुम मेरी आंखों से नहीं बच सकते हो, तुम कितना भी छुपने की कोशिश कर लो लेकिन तुम हमेशा मेरी नज़रों के अंदर रहोगे। जो आज तुमने किया है काफ़ी कुछ अलग है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को तुम्हें पहले पकड़ना पड़ेगा इससे पहले लेट हो जाए एंड तुमसे जो है मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। इनका जो फादर है डेमन किंग वो क्या सोच रहा है, सिंपल सी बात है, डेमन्स के अंदर जो रूल है कि जो ताकतवर होता है वो मारने लगता है। कैलाश की जो हमारी हरकतें हैं इतनी बिगड़ चुकी है कि उसके फादर सोच रहे कि कैलाश उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर को ऑफिस मिल जाती है एंड वो देख के यही पूछता है रिन से कि रिन ये क्या है। रिन भी लाइक ये ऑफिस है जो आपने ऑर्डर किया था। मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या ये ऑफिस है, तुम सोच रही हो मैं ग्रेट डेमन किंग का बेटा हुआ है तुम मेरे को ऐसी ऑफिस दे रही हो। देन रिन कह रही होती है कि अरे सर आप ही ने तो बोला था कि आपको एक सीक्रेट ऑफिस चाहिए कि डेमन किंग को भी ना पता चले, तो उतने से खर्चे में इतनी सी ऑफिस आ सकती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कह रहा होता है कि अच्छे से करो, तुमको कोई भी काम नहीं आता है। एंड अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को अब चिल्ला के इससे बात करनी पड़ेगी ताकि कि पता तो चले मैं डेमन किंग हूँ। दूसरी तरफ रिन भी सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हो चुके हैं। जो हमारे कैलाश सर थे वो बिल्कुल भी पहले इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं थे, लेकिन बात मज़े की ये अब ये काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो इन्हीं के साथ सिर्फ काम करना चाहिए, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहाँ पे खड़ी हो कि क्या मेरा मुंह देख रही हो, जल्दी से जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। एंड वो चिल्लाते हुए भागती है हाँ अरे कॉफ़ी एंड वो यहाँ से भाग जाती है कॉफ़ी लाने के लिए। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अब रूम में आराम से बैठे हुआ सोच रहे, तो फाइनली अब वो चली जा चुकी है। अब ये जो हमारा डेमन किंग का कैसल है मेरे को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड इसको एक ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग रह सके एंड लोगों की उम्मीद हो, क्योंकि जो डेमन किंग का कैसल है यहाँ पे ना तो कोई होप्स है ना ड्रीम्स है, बस ये पूरी जगह जो है एक बंजर सी जगह पड़ी है, बिल्कुल जेल की तरह है। अब मैं इसको बदलने का टाइम आ चुका है, मैं इसको पूरी तरीके से जो चेंज करने वाला हूँ और अब वही टाइम है जहाँ पे मैं मैप बनाने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमारी जो रिन है वो भागते हुए जा रही है एंड सोच रही है कॉफ़ी लानी है, हमारे सर कैलाश के लिए कॉफ़ी लेके आनी है। एंड दौड़ते हुए वो जो है अपने कॉरिडोर में जा ही रही है, लेकिन अचानक से उसको किस क्लिक होता है कि एक मिनट, सर कैलाश ने बोला कि कॉफ़ी लाने को, एक मिनट ये कॉफ़ी होती क्या है। बेचारी सोच ही रहती है, तभी वहाँ पे डेमन किंग आ जाते हैं एंड वो पूछ लेते कि रिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बेसमेंट के अंदर, वो भी बिना कैला के साथ, तो बताओ ये कि कैला कहाँ है। रिन सोच रहे होते अरे ग्रेट डेमन किंग आप यहाँ पे कैसे आ चुके हैं। ग्रेट डेमन किंग पूछ रहे होते तो मेरे को ये बताओ कैलाश कहाँ है। अब ये देख के रिन की तो भाई डर जाती है कि अरे सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर रही है। एंड हकलाते हुए वो सोच रही होती है कि मैं क्या ही बोलूँ अब इनको। डेमन किंग कह रहे होते कि मेरे को आंसर चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ और भी नहीं सुनना चाहता, बस मेरे को आंसर बताओ। एंड रिन भी सोच रही होती कैलाश ने कहा था कि वो इस सारी चीज़ों को सीक्रेट रखें एंड किसी को ना बताएं। दूसरी तो हमें कैलाश का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी ही मस्ती में है एंड सारे मैप को ड्रॉ कर रहा होता है एंड सोच होता है कि इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इस गेम के अंदर आ चुका हूँ। एंड दूसरी ये कि ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मेरे पुराने गेम से और यहाँ पे
मैप बनाना जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इसीलिए तो मैं यहाँ पे मैपिंग का काम कर रहा हूँ एंड इस जगह को मैं पूरी तरीके से बदल के रखने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इस जगह पे मैं ऐसे ऐसे ट्रैप्स लगाऊंगा कि दोबारा कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश नहीं कर सकता है। और मेन कैरेक्टर लगभग अपने पूरे मैप को रेडी कर लेता है, लेकिन उसी टाइम जो दरवाज़ा होता है मेन कैरेक्टर का वो ब्लास्ट हो जाता है एंड वहाँ से कोई किसी की एंट्री होती है और वो एंट्री और किसी की नहीं, डेमन किंग की होती है। एंड डेमन किंग पूछ रहे होते कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने जो यहाँ पे एक सीक्रेट ऑफिस बना लिया है, वो भी बिना मेरे बताए हुए और मेरे को बिना रिपोर्ट किए हुए। अब ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक ये कैसे हुआ गया, हेल के अंदर इनको कैसे पता चल गया मेरे सीक्रेट प्लान के पास। लेकिन डेमन किंग तभी आगे बढ़ता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को सीधा अपना हाथ उनके बॉडी के अंदर डाल देता है एंड कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ग्रेट डेमन किंग को मारो तो ऐसे चुप के काम क्यों कर रहे हो कायरो की तरह, जस्ट मेरे सामने आओ और सामने सामने की फाइट करो। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, ये जो पेन हो रहा है ऐसा पेन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल का पेन ऐसा लग रहा है कि मैं तो डेफिनेटली मरने वाला हूँ। सच बोले तो यही होती है असली डेमन किंग की पावर कि उसके पेन के सामने जो है किसी की भी नहीं चलती है। इवन मेरा जो हीलिंग फैक्टर अभी तक काम कर रहा था, इतनी सारी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी जो है मेरी ये हालत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा, मेरे बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन तब ये आइडिया आता है एंड मेन कैरेक्टर जो मैप रहता है वो फादर के सामने कर देता है एंड कहता है कि फादर जरा आप इस मैप को देखिए, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। फादर पूछ रहे होते कि क्या मैं यहाँ पे क्या देखूँ, मेरे को क्या दिखाना चाहते हो तुम यहाँ पे। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा है कि आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने जो कैसल के चारों तरफ जितने भी बाहर की जगह थी जिसका डिसएडवांटेज हमको होता था एंड जो एनिमीज़ रहते थे वो एंट्री मार लेते थे, अब वो नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से जो हम जितने भी गिल्ड वाले हैं उन सभी से जीत सकते हैं एंड वो लोग कभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर हम इसकी जियोग्राफी को चेंज कर दें जिस तरीके से मैंने बनाया है तो ये हमारे बैटल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एंड कभी भी हम उन गिल्ड वालों से जो है नहीं हारेंगे। डेमन किंग ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड अपनी हाथ को भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पेट के बाहर निकाल देते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तो अच्छा ये बताओ ये सब कुछ करने के लिए जो है तुमने एक सडनली सीक्रेट ऑफिस खोलने की बात क्यों की है, तुम इसको तो वैसे भी कर ही सकते थे। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहना अपनी बातें शुरू कर देता है कि सर देखिए, अगर जो है मैं अपना काम करता है ना आपसे कहता है ये काम मेरे को करना है तो आप कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते, क्योंकि मेरी कोई भी औकात नहीं है इस कैसल के अंदर, इसलिए तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ एंड इसी वजह से तो मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया है एंड मैं जो हूँ ये चाहता हूँ कि आप मेरी अब यहाँ पे हेल्प करें एंड अब जो है आप ही यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अब ये सब देख के डेमन किंग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता कि अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ इस बंदे के बारे में। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि एज ए सन ऑफ द ग्रेट डेमन किंग मैं भी कभी हार नहीं मानने वाला हूँ एंड उन गिल्ड वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ कि हेवन को भी अपने सामने झुका सकूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अब दोनों बाप बेटे आराम से आगे पीछे देखते हैं एंड दूसरी तरफ हमारी रिन सोच रही होती है कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, ऐसी फालतू बातें बोलेगा तो डेमन किंग इसको मार देंगे। ग्रेट डेमन किंग के सामने इज्जत से बात की जाती है और ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन तभी डेमन किंग पूछ लेते हैं तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इन सभी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे सॉरी सर क्या बोला आपने। हमारे डेमन किंग पूछते हैं कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये जो मैप है ये पूरी तरीके से बनाने के लिए जो है कितना दिन लगने वाला है। एंड ये सुन के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सोच रहा था कि ये डेमन किंग जो मेरे सामने खड़ा है इसको भी इस बात की समझ है कि हेल के अंदर इस मैप की कितनी ज़्यादा काबिलियत है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है कि पाँच काफ़ी होगा। और ये देख के हमारे डेमन किंग जो होते हैं वो कहते क्या तुमने बोला 5 डेज़, 5 डेज़ तो हमें भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 ही डे के अंदर जो है हमारे ऊपर गिल्ड वालों का अटैक होने वाला है, तो ये तुम्हारा प्लान वैसे भी यूज़लेस है एंड हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मैप भले ही बना लो लेकिन इसकी हमसे कोई भी हेल्प नहीं हो सकती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कहता है कि फादर सुनिए,
मैंने 5 दिन नहीं बोला है, मैंने बोला है कि 5 घंटे सिर्फ लगेंगे इस मैप को क्लियर करने के लिए। एंड जैसे ही ये डेमन किंग सुनते वो भी हैरान हो जाती कि किस तरीके से जो हमारा मेन कैरेक्टर 5 घंटों के अंदर जो है पूरे मैप को बना सकता है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि देखिए जो हम 5 घंटे के अंदर पूरे मैप को रेडी कर लूँगा एंड 3 दिन के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन भी बन जाएगा एंड हम लोग बैटल जो होगा हेवेंस के खिलाफ कर सकते हैं। एंड मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि प्लान मेरा है तो इस बैटल की कमांड जो है मेरे को दी जाए, मैं इस बैटल के अंदर कमांडिंग करूँगा एंड आपको जीत के दिखाऊँगा। एंड भाई डेमन किंग ये सुन के हैरान तो होंगे, फिर कहेंगे वेरी वेल, सबसे पहले तुम जो अपना ये मैप को कंप्लीट करने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारी बातें सिर्फ बड़ी हैं लेकिन तुम्हारे काम मेरे को लगता नहीं है कि तुम ऐसा ये सब कुछ कर पाओगे। एंड इसी के साथ अगर तुम फिर से फेल होते हो तो फिर मैं तुमको बिल्कुल फाड़ दूंगा, बिल्कुल इस मैप के कागज़ की तरह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है एंड अपना खुशी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डेमन किंग से, यस ऑफ कोर्स फादर, आप टेंशन मत ले, मैं इस बार कुछ बड़ा करके रहूँगा एंड आपका रोशन नाम करूँगा। एंड डेमन किंग भाई ये सुन के चले जाते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि फाइनली मैंने ये काम कर ही दिया है, अब फाइनली जो है डेमन किंग को मैंने अपनी बातों के अंदर बजा ही लिया है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को फील होगा एंड उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी क्योंकि भाई डेमन किंग का हाथ जो है मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर था एंड इतना ज़्यादा दर्द होगा कि खून की उल्टियाँ होनी मेन कैरेक्टर को शुरू हो जाती है एंड गिर जाएगा। एंड सोच रहा होता कि भाई ये होती है डेमन किंग की पावर, ये प्लानिंग क्या कर रहा था डेमन किंग, अपने ही बेटे को मारना चाहता था क्या? अगर ये डेमन किंग भाई किसी को भी मार सकता है अगर उसके काम का कोई ना आए। एंड दूसरी तो हमारी रिन सोच रही होती कि कैला ने फाइनली ऐसा सक्सीड हो गया कि उसने ग्रेट डेमन किंग को जो है अपनी बातों के अंदर फंसा लिया, यानी कि उनको जो है कन्विंस कर लिया है। तो अब भाई हमारे कैला काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। एंड दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है कि रिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे खड़े हो के मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से मेरे को मेडिसिन रूम के अंदर लेके चलो। एंड भाई हमारी रिन लेके चली जाती है। दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने 5 घंटों के अंदर इस मैप को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब डेमन किंग की जो फोर्स है यानी कि पूरी आर्मी जो है अब इस काम के लिए रेडी हो चुकी है एंड सारा काम वो कर रही है। जो आर्मी वाले वो सारा सामान उठा रहे हैं एंड जो मेजेस है वो अपना इल्यूजन मैजिक बाहर लगा रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन एरिया के चारों तरफ जो है मैजिक से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एंड इसी के साथ पूरी जो जियोग्राफी हमारी है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बिल्कुल किसी को नोटिस हुए बिना। और ये जो है मेरा नया मैप होगा जो कि मैं क्रिएटेड करूँगा इस रियल लाइफ के अंदर, जैसा कि मैं अपने गेम्स के अंदर करता था। एंड इसी मैप की वजह से तो हमेशा जीता था क्योंकि हर बार हर चीज़ जो है अब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जारी होती है। अब हेवन गिल्ड असेंबली में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यानी कि जो हेवन गिल्ड है जहाँ के लोग आएंगे एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड ये सोचने में लग जाते कि भाई डेमन किंग के जो लोग हैं वो अपनी टेरिटरी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड ये भाई है गिल्ड मास्टर होता है जिसका नाम हरमेसन होता है। एंड ये सारी बातें जो उसको एक सोल्जर आके बता रहा होता है एंड उसका सोल्जर कहता है तो यस सर, हमने ये सारी चीज़ें जो है पता लगाई है कि वो लोग को कई सारे एल्यूजन मैजिक का यूज़ कर रहे हैं एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। गिल्ड मास्टर कह रहे थे तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? हमारा आर्मी वाला बंदा भी कह रहा होता है तो सर क्या हम लोग अटैक करना रोक दें उन पे एंड उन पे अटैक ना करें? लेकिन हेवन गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं है क्योंकि ये जो भी चीज़ें वो लोग कर रही है सब कुछ उनके लिए यूज़लेस है। एंड अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि 3 दिन के अंदर जो है इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो है वो फॉर्म्ड होने वाली है तौलुआ के अंदर। ये तौलुआ जो है एक किंगडम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाले रहते हैं एंड वो टाल्केंस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। टाल्केंस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है पूरे दुनिया के अंदर। अगर बात की जाए टाल्केंस की तो उनकी स्क्वाड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये कई सालों से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम लिए हुए हैं और इनके अंदर जो इलाइट फोर्सेस भी होते हैं वो भी उनके सामने मच्छड़ी होते हैं। और सोचो टॉल्कियन की जो इलाइट फोर्सेस है वो यहाँ पे आ रही हो वो भी 3 दिन के अंदर, तो सोच ही सकते हो डेमन किंग तो इस बार हार के ही रहेगा। एंड सोच सकते हो कि 2 दिन के अंदर वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड तीसरे दिन हम लोग अटैक कर देंगे। इवेंट दिखाया जाएगा कि हमारी
जो फोर्स होती है टाल्केंस वाली वो डेमन कैसल की तरफ बढ़ रही होती है। एंड सब भाई एकदम जोश के अंदर है कि टाल्केंस के नाम पे जनरेशन हम लोग डेमन किंग को ख़त्म करते आए हैं, तो इस बार भी डेमन किंग को ख़त्म करेंगे। सब कुछ ख़त्म होगा एंड सब लोग भाई आगे बढ़ जाते हैं डेमन किंग को मारने के लिए। एंड दूसरी तरफ भाई एक लेडी भी दिखाई जाती है हमको इस सीन के अंदर, जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ी सोच रही होती है कि वो तो इस बार ख़त्म करके रह जाएगी डेमन किंग को, एंड इनको जो है डेमन किंग को ख़त्म ही करना है। दूसरा बंदा पूछता है तो क्या लेडी इस बार हम लोग डेमन किंग को मार पाएंगे? लेडी कहती मार पाएंगे, इस बार डेमन किंग का सर जो होगा हमारे कदमों के नीचे होगा, हम लोग तो बिल्कुल भी डेमन किंग को नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड सारी जो पूरी आर्मी होती है इस लेडी के पीछे आगे बढ़ जाती है कि डेमन किंग को तो फाइनली ख़त्म ही करके रहेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है सब कुछ हमारे डेमन किंग को बता दिया होता है। अब यहाँ पे डेमन किंग जो है वो बैठ के यही सोच रहा होता है कि हमारा जो बेटा कैला है वो अपने मैप के बारे में बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, उसने जितना बोला था उतने वैसा ही किया है। जिस तरीके से मैं कहूँगा कि मैं इसको बुरा भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरे को एडमिट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई खासियत तो है ही जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। और उसी के साथ मेरी जो बॉडी है वो भी अपने लिमिट पे पहुंचने वाली है और मेरे को भी अब उतना बड़ा नहीं बनना चाहिए। मेरे बेटे के अंदर काबिलियत है तो एक दिन ज़रूर से बनेगा। और इसी के साथ जो है अब कल एक फ़ाइनल दिन है कि अब जो है मेरा हिसाब हेवंस वालों के साथ जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इसी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं एंड उन्हें बोला जाता है बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम लोग अपनी मेहनत से काम करो एंड जल्द से जल्द काम करो, तुम लोग जो हाथ पैर अपना जल्दी चलाओ एंड इसको आज ही हमें पूरा करना है क्योंकि हमारा कल ख़त्म होने वाला। और ये सब कुछ जो हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता अपने खिड़की से एंड कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोच रहा होता है कि ये जो है गेम से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि गेम में मैप बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता था लेकिन एक्चुअली में करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे मैं एक बात कह ही सकता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं काफ़ी जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूँगा। और इसी के साथ जो है अब मेरे को वेट है हेल और हेवन के बीच में एक फ़ाइट का, जिसकी वजह से मेरे को जो फ़ायदा होने वाला वो तो मैं बता के ही रहूँगा। तो अब कल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल ही के दिन जो है हमारा हेवन और हेल की जो है बैटल होने वाली है। हेल मतलब हमारा डेमोनिक रेलम एंड हेवन जो हेवन गिल्ड वाले हैं। एंड उसी के साथ हमारा नेक्स्ट दिन के दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जो हेवंस वाली आर्मी रहती है वो सब रेडी हो जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, टाल्केंस वाले यहाँ पे आ चुके हैं, टाल्केन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो सब लोग रेडी हो जाओ। एंड इसी के जो टाल्केन का सोल्जर रहता है वो आगे बढ़ता है, तब ये चीफ कमांडर उनका स्वागत करता है एंड सोल्जर कहता है तो स्क्वाड रेडी है तो हम लोग डेमन किंग को अटैक करने वाले हैं। एंड भाई गिल्ड का जो चीफ कमांडर रहता है वो कह रहा होता है कि यस मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। एंड सब भाई एकदम फुल जोश में आ जाते हैं मोटिवेशन मीट की टाल्केन के नाम आज हम पूरा ख़त्म करके रहेंगे डेमन रियल्म के अंदर। जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में इनको एक छोटा सा डॉट दिखेगा एंड जब लोग वहाँ पे जाएंगे एंड सब शौक हो जाते कि भाई यहाँ पे क्या है एंड उसको दिखने लगेंगे क्योंकि ये पहली बार वो देख रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो टाल्केन का एक सोल्जर रहता है वो कहता है कि अरे सब लोग जल्दी से पीछे हट जाओ क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक हो चुका है, सारे लोग जल्दी से अपना डिफेंस फॉर्मेशन को बना लो। एंड तभी जो होता है वहाँ पे एक ब्लू लाइट निकलनी शुरू हो जाती है एंड सारे बंदे जो होते हैं वो डरे जाते हैं, कहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हटो, हमें देखना पड़ेगा कि आगे से हमारे क्या आ रहा है, क्या ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। एंड जब भाई धीरे धीरे जो वहाँ की लाइट हटेगी तो वो कहेंगे कि अच्छा तो ये बात है। एंड दूसरा बंदा भी देख के कहेगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है यहाँ पे। एंड तभी इनको सामने से जो होगा वो धुएं में से क्लियर होता रहेगा एंड वहाँ उन्हें किसी की परछाई दिखती है। और जब ये थोड़े धुआं और भी ज़्यादा क्लियर होता है तो हमें दिखता है और कुछ नहीं, हेल कोल्डन।
हेल्क कोल्डन और कोई नहीं हमारा डेमन किंग है। यानी कि हमारा डेमन किंग सीधा इनके सामने आ चुका है एंड ये लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ। दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर प्लान बता रहा होता कि फादर देखो आपको ऐसे ऐसे काम करना है, यहाँ से मैं सब कुछ हटा दूंगा एंड आप सीधा वहाँ पे हेवन गिल्ड वालों के बीच में पहुँच जाओगे। एंड इसी के साथ अब जो है आप टेलीपोर्टर को यूज़ कर सकते हो अपना बिना मैजिक पावर का यूज़ किए हुए, जिससे आप फुल्ली पावरफुल में पहुँचोगे हेवंस के बेस के अंदर। उसके डेमन किंग भी सुन के कहेंगे वाओ मैं सीधा हेवंस के बेस के अंदर पहुंच जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता बिल्कुल हाँ। तभी उनकी जो बेटी रहती है वो कहती है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैलेंड्रा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, आप ऐसे ही एनिमी के बेस के अंदर जो है टेलीपोर्ट नहीं हो सकते हैं। इवन जो भाई होता है वो भी कहता है कि फादर ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस होगा कि आप सीधा एनिमी के बेस के अंदर चले जाए। लेकिन तभी हमारा डेमन किंग कहता है आर यू डाउट इन द पावर ऑफ द डेमन किंग, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी कितनी ज़्यादा पावर है। अब ये दोनों भाई बहन की तो सिट्टी पिट्टी को लो जाती है एंड कहेंगे कि नहीं 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 हमारा ऐसा कुछ नहीं मतलब था। एंड भाई कह रहा होता कि मेरा कहने का मतलब था आप फुल्ली तरीके से रिकवर तो नहीं हुए। तभी डेमन किंग कहता है साइलेंस एंड सारे सब लोग सन्नाटा हो जाते हैं। एंड डेमन किंग कहता है तो फाइनल डिसीजन मैं ही बनाने वाला हूँ, तो कल की जो लड़ाई है वो हम हेवंस के बेस के अंदर ही लड़ेंगे। तो दैट्स वाई हमारा डेमन किंग जो है यहाँ पे आ चुका है, वो भी सबको मारने के लिए। यहाँ पे हर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे डेमन किंग के अंदर। एंड ये देख के जो होते सारे आर्मी वाले डरे आते हैं, कहेंगे कि हमने तो काफ़ी बड़ी गलती कर दिया, ऐसा लगता है अब तो हमारा बचने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे। एंड इसी के साथ जो है हमारा चीफ बंदा जो रहता है टॉल्किन्स का, वो कह रहा होता है डेमन किंग तुम्हारा यहाँ आने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। टॉल्किन की स्क्वाड जो है मैं तुम सभी को कमांड करता हूँ कि आगे बढ़ो एंड डेमन किंग के ऊपर जो है अटैक कर दो। एंड जैसे ही पूरी टॉल्किन की हमारे आर्मी हमारे डेमन किंग की तरफ जाती है, डेमन किंग अपना ऑरा रिलीज़ करता है। ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर पूरा एक ब्लास्ट हो जाता है। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक बिल्डिंग के छत के ऊपर आराम से खड़ा हुआ है एंड बाकी डेमन फोर्सेस के बारे में देख रहा है। एंड वो कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि डेमन किंग की जितनी भी फोर्सेस है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब जब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा तुम्हें करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसी के साथ जो भी डेमनिक फोर्स रहती है उन सभी को हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर देता है कि डेमन किंग की फोर्सेस अब ये डेमन रियलम को बचाने की ज़रूरत है। अब तुम लोग एक साथ हो जाओ एंड चार्ज कर जो एनिमी के ऊपर आज कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इसकी वजह से जो डेमोनिक फोर्स रहती है उनके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है, सब आगे बढ़ जाते हैं। एंड ये देख के जो बंदे रहते हैं कहेंगे कि एक मिनट डेमन कैसल की जो फोर्सेज है वो हमारे ऊपर चार्जिंग कर रही है, अब हम लोग को तो पीछे हटना पड़ेगा। एंड देखते देखते जो डेमन्स एंड ह्यूमंस के बीच की जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। एंड इवन भाई ये हमारे जो डेमन्स होते हैं वो अंडरग्राउंड से भी आके अटैक करने लगते हैं। ये देख के भाई जो सामने वाले टीम रहेंगे वो हैरान हो जाएंगे कि डेमन्स जो हमारे ऊपर जो है एम्बुश करके अटैक कर रही है, यानी कि छुप छुप के अटैक कर रहे हैं। हमें जो है इनको रोकना पड़ेगा हेवंस के अंदर पहुंचने से, मतलब गिल्ड के अंदर पहुंचने से। एंड दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सब कुछ मैंने यहाँ पे दांव पे लगा दिया है बस अपनी फ्रीडम पाने के लिए। लेकिन बात ये अच्छी है कि ये सब कुछ जो है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग से चल रहा है। एंड तभी पीछे से जो उसके भाई बहन होते हैं वो आएंगे एंड कहेंगे क्या मेरे को लगा नहीं था कि तुम जो है इतनी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। इवन जो उसका भाई रहता है वो भी कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम जो है प्लानिंग में इतने अच्छे बन सकते हो। एंड उसके बाद उसका भाई कहता है कि लेकिन कैला मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम्हें जो है हमारे रास्ते के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में आके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक कैलेंड्रा ट्रेम तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हमारे कैलेंड्रा बोल रही होती है कि तो भाई तुम क्यों ना हमारे लिए मारे जाओ। एंड इसी के साथ जो है क्रेम जो है वो भी कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ अंतिम टाइम आ चुका है तो यहाँ पे मर जाओ। एंड अपने जो एक स्टिक रहती है जिसको हम लोग वाइपर बोलते हैं उससे जो है अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। एंड सीधा मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर जाके वो स्टिक लग जाती है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टिक है पूरी की पूरी पावर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर से अब्जॉर्ब कर रही है। एंड इसी के साथ उसका भाई कहता है कि अब जो है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। एंड अपनी बहन से कहता है कैलेंड्रा अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से मेन कैरेक्टर के ऊपर जो है अटैक कर दो।
एंड इसी के साथ उसकी जो बहन होती है कैलेंड्रा, वो कहती है कि तुम्हारी जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज़ है एंड तुम जो है काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन ये बताओ तुम ऐसा क्या करोगे जब तुम्हारा सर ही नहीं बचेगा, तो तुम किस तरीके से रिकवर करोगे। एंड इसी के साथ उसकी बहन कैलेंड्रा सीधा जाके हमारे मेन कैरेक्टर का जो सर है उसके धड़ से अलग कर देती है। एंड ये देख के दोनों जो भाई बहन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते कि फाइनली हमने जो है एक काम कर दिया कि हमारे मेन कैरेक्टर को मार दिया। एंड मेन कैरेक्टर का सर हवा में है एंड वो भी सोच रहे ये क्या हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।